जैसे आपने पूरा एक बताया सिनेरियो इस समय कि क्या डिफिकल्ट टाइम्स है, अगले 10 साल बिल्कुल लड़ो या मरो वाली चीज़ है, कौन से 3-4 एरियाज हैं जिसपे हमें सबसे बड़ी थ्रेट है और हमें उस पे सोल्यूशन डालने की ज़रूरत है? आपके फाउंडेशन वर्क के भी जरिए मुझे बताइए, विच आर द 3-4 मेजर एरियाज वी नीड टू प्लग इन राइट अवे? Now, the first is demography. You have to reverse the demographic trends and the fall in the population of Hindus. There has been a 10 percentile fall in the population of Hindus since the so-called independence. कैसे किया जा सकता है ये? इस पे क्या इसके करना? 3 तरीके हैं और मैं बेहूदे तरीके कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करें, ये बेवकूफ़ी के सोल्यूशन नहीं दूंगा मैं. मेरे पास 3 सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के और बिल्कुल स्पष्ट. नंबर 1, यू हैव टू इम्पोर्ट 1 crore हिंदूज ऑफ पाकिस्तान एंड 2 crore हिंदूज ऑफ बांग्लादेश इनटू भारत. देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस. ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग. दैट इज द क्विक फिक्स सोल्यूशन. तो जो लोग ये बोलते हैं ना, अरे हमें पाकिस्तानी हिंदुओं से क्या लेना, केजरीवाल ने बोला था, अरे हमें क्या लेना देना उनसे. उसको तो अपनी माँ से भी लेना देना नहीं है ना. प्रॉब्लम ये है ना, उसको मेरी माँ से क्या लेना देना. कल को ये भी कर सकते हो. वो तो ये वामियों का तो दिमाग कुछ वो तो उसके साथ तो हम लोग को देयर कैन बी नो डायलॉग ना. हम क्या उससे डायलॉग कर सकते हो आप. एंड द वर्स्ट इज ये जो सो कॉल्ड दलित लीडर्स होते हैं, ये जो 1 करोड़ हिंदू की हम बात कर रहे हैं, इनमें से 90 लाख तो दलित हैं बेचारे. इनमें 90 लाख दलित है. हमारे सहोदर हैं और मैं तो इनको ऊंची से ऊंची जाति से भी ऊंचा मानता हूं. यहां मैं चावल की बोरी पर हिंदू मुसलमान ईसाई बन जाते हैं. तलवार की नोक के सामने ये पाकिस्तान के हिंदू अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते. करण, बहुत बड़ी बात है. अगेन surreal. इट इज surreal. अगर मैं इसको देख नहीं रहा होता तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे लोग हैं इस धरती पर. तो जब भी कोई बस आती है पाकिस्तान से, जब हिंदुओं से भरी हुई, मैं उनके दर्शन करने, उनको पैर छूने, उनके हाथ उनको छूने जाता हूँ कि ऐसे जीते जागते हिंदू हैं इस धरती पर. और केवल उनकी ऊर्जा है जिसके कारण मैं ये युद्ध लड़ रहा हूँ. नहीं तो अब तक सामान वामान बेच बाच के सेशल्स जा चुका होता. ये आपको इमोशन हमेशा बहुत छूता है. ये वाला इमोशन की आपने दोनों एराज में बहुत बात करी है. एक, जैसे आपने अभी बात करी कि तलवार की नोक पे भी ये हिंदू अपना धर्म नहीं छोड़ रहे, और एक जब आप साकी जौहर की भी बात करते हैं कि जरा सोचिए उस समय साका जौहर उस समय धर्म के लिए और अपने सम्मान के लिए आग में कूद जाना. ये आपने इस पे बहुत विस्तार से लिखा भी और आप हमेशा भावुक भी हो जाते हैं जब इस बारे में बात करते हैं. उसका कारण है क्योंकि मैं अपने आप को पाकिस्तानी हिंदुओं से कभी भी अलग नहीं कर पाता हूं. जब पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी उठती है तो मुझे वो ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी उठ गई. ये तो मैंने अभी कुछ पिछले 2-3 वर्षों में, जब से इस विषय पर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो फिर मैं या तो हार्ट अटैक होकर अपने दिमाग की नस फाड़ के मर जाऊं, या मैं अपने आप को इस विषय से दूरी बना लूं. तो मैंने अपने आप को इमोशनली अपने आप को इससे दूर कर लिया. अंग्रेजी में से कहते हैं नंबिंग. आई हैव नम्ड माई हार्ट टू द पेन ऑफ हिंदूज ऑफ पाकिस्तान. वरना मेरा बस चले तो मैं बॉर्डर खुलवा दूं. इस देश के कृत्रिम बॉर्डर्स खोल दिए जाएं 15 दिन के लिए, और जो हिंदू भारत आना चाहे उसे सम्मान के साथ, प्रेम के साथ भारत में लाके बसाया जाए. उसके बाप का घर है भारत. मन कहते हैं ना तेरे बाप का घर है, कि हाँ, पाकिस्तान के हिंदू, सिखों, ईसाइयों, जैनियों, पारसियों और बौद्धों के बाप का घर है ये भारत. तो मैं साका जौहर की जब कल्पना करता हूं तो पत्ता चूंडावत उस महापुरुष की जब मैं कल्पना करता हूं जिसने अपनी 5 बेटियों को एक दिन में जीवित जला दिया. ये किसी दूसरी दुनिया के लोग थे. करण, मैं कितना भी स्वतंत्रता का प्रेमी हूं और हिंदू एक्टिविज्म की बात कर लूं, मैं अपने घर की स्त्रियों को जीवित नहीं जला सकता. बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा. एक राजपूत योद्धा
अपनी बूढ़ी मां को चिता पर जीवित जीवित अग्नि में डाल रहा है, वो कराही नहीं होगी, वो चिल्लाई नहीं होगी, उसकी चमड़ी के फफोले पड़े होंगे, आर्टरीज फट के उसकी डेथ हुई, गुड 6-7 मिनट्स। They could have consumed poison. They could have stabbed each other. A very easy way to die. Why did they choose this horrible way of dying? Because they knew कि मरने के बाद भी उनके शरीर के साथ संभोग किया जाएगा, और यदि वो हुआ तो मेवाड़ की जनता कभी भी इन मलेच्छों से, इन राक्षसों से नहीं लड़ पाएगी। तो हमारी देव तुल्या पूज्या माताओं बहनों ने, हमारी पूर्वजा माताओं ने वो संभावना ही समाप्त कर दी, जीते जी अपना शरीर ही अग्नि को समर्पित कर दिया। क्या और आज अगर आप हिंदू हैं तो उस त्याग के कारण हैं ये। और सुन लीजिए, जब मुसलमानों ने देखा कि यार ये ऐसे पागल लोग हैं कि ये अपनी स्वतंत्रता और अपनी इज्जत बचाने के लिए जिंदा जल रहे हैं, इनको कैसे गुलाम बनाएंगे? मानसिक रूप से आपने उसी दिन इस हत्यारी मानसिकता को हरा दिया था। यू डिफीटेड देम इन देयर माइंड्स बाय दैट वन एक्ट ऑफ जौहर। आवर फोरमदर्स डिफीटेड देम। इवन इन डेथ दिस आइडियोलॉजी वॉज डिफीटेड, दैट यू विल हैव माई बॉडी but you can never have my will. By the act of Johar, I am denying you the right over my body also. सोच के भी, मतलब सोच ही से रूह कांप जाए, सोच नहीं सकते सोच आप, ही नहीं सोच सकते, नहीं सकते। करना तो क्या होगा, मतलब क्या बोला जाए इसके ऊपर। तो इसीलिए मैं उसको सरियल कहता हूँ कि मतलब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लगती हैं कि यार ये इस जगत की बातें नहीं है, ये किसी और जगत की बातें हैं। कि हम तो आसपास अपने ये कीड़े मकोड़े देखते हैं, ये इंसानों के रूप में जो इस देश के हिंदू नेता बने हुए हैं, ये जो हिंदू एलीट है जिसको मैं कहता हूँ, जो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं, ये कीड़े, ये मकोड़े, कहाँ ये लोग गंगा जमुना तहजीब की दुहाई देने वाले, और कहाँ वो हमारे विलक्षण पूर्वज इंडस्ट्रियल स्केल पे जाकर अग्नि में समर्पित कर दिया। 10-10 हजार, 100-200 तो रुकती यार, 100-200 तो उसमें से कार निकलती, मर रही हैं, जीवित जल रही हैं। 100-200 तो कहती कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, हमें तो बटर दो, हमें तो जहर दे दो। एक ने भी नहीं कहा। तो फिर आप जब उस लेगेसी को याद करते हो कि यार मैं तो एक्चुअली उनका बच्चा हूं, तो आप कहते हो मैं इन फटीचर लोगों से कैसे हार सकता हूं? जब स्थितियां इतनी विपरीत थी तब वो नहीं हारे, तो आज 120 करोड़ का हिंदू समाज क्यों सरेंडर करने के मूड में है? एंड दिस इज नॉट पॉलिटिकल। ये इस देश के धर्माचार्यों को, मठाधीशों को, इस देश की थॉट लीडरशिप को, हिंदू थॉट लीडरशिप, जो हिंदू थॉट लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से नीरज अत्री, संजय दीक्षित, पुष्पेंद्र, ये थॉट लीडर्स हैं, ये लोग बोल रहे हैं। ऐसी 5000 लोग होने चाहिए हमारे पास, एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए हमारे पास में, हमारे हितों पर, हमारे हितों की सुरक्षा करने के लिए हिंदू प्रेशर ग्रुप होना चाहिए एक। वो जब उस थॉट प्रोसेस को आर्टिकुलेट करेगा, दैट इज द टाइम जब हम 120 करोड़ हिंदुओं को सम्मान। देखो, विदाउट लीडरशिप कोई समाज कुछ नहीं कर सकता। सो नाउ वी आर द लीडर्स, यू आर द लीडर, आई एम द लीडर, because we know the reality and we have the guts to speak the truth. And I again challenge anybody, be it a Hindu, be it a Muslim, be it a Christian, be it anybody, I challenge him for open debate. If one fact of what I am saying, one fact, forget it being a lie, it is even an exaggeration, I will quit public life. मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, अगर मेरे बोली बातों में से अगर इस पुस्तक के अंदर एक भी सत्य जो हो वो अतिशयोक्ति भी हो, तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा।